आज के समय में हर कोई पैसा कमाना चाहता, सफल होना चाहता, लेकिन उसे पाने के लिए सही रास्ते पर चलना कम ही लोगों को आता है। बहुत से लोग बिजनेस तो शुरू करते हैं, लेकिन सही निर्देश की कमी और अच्छे आइडिया न होने के कारण उनके बिजनेस बंद हो जाते हैं। दिग्गज उद्योगपति और टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा ने देश में कई सफल स्टार्टअप में बड़े पैमाने पर निवेश किया। हालांकि वे खुद को एक्सीडेंटल इन्वेस्टर मानते हैं, लेकिन उन्होंने जिस भी स्टार्टअप में निवेश किया, ज़्यादातर कंपनियां सफल रही और आज उनका कारोबार अरबों में है। लेकिन इसके बाद भी उनकी सादगी और विनम्रता और उनकी स्टिक रणनीति का कोई जवाब नहीं। रतन टाटा का हमेशा यह मानना होता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आपको जब भी जहाँ भी कुछ सीखने का मौका मिले तो आपको ज़रूर सीखना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि जब हम अपने जीवन में संघर्ष कर रहे होते हैं तो हम हर व्यक्ति की बात को अच्छे से सुनते हैं और उसे सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हमें थोड़ी थोड़ी सक्सेस मिलने लगती है तब हम लोगों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, दूसरे लोगों को सुनना बंद कर देते हैं और दूसरे लोगों से सीखना भी बंद कर देते हैं। लेकिन रतन टाटा इतने सफल होने के बाद भी आज भी सीखना नहीं छोड़ते। वो उम्र के इस पड़ाव पर आकर भी अपने काम को पूरे दिल से करते हैं, नई टेक्नोलॉजी के साथ सीखते हैं। इसीलिए सफल होने के लिए आपको सीखना बंद नहीं करना है, हमेशा सीखते रहें। रतन टाटा का हमेशा यह मानना है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। रतन टाटा अपनी सफलता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वो हमेशा खुद पर विश्वास रखते हैं। उनका ये मानना भी है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी भी व्यक्ति का एक आधार होता है, क्योंकि अगर आप किसी भी काम को करते हो तो आपके अंदर एक विश्वास होना चाहिए कि आप उस काम को कर सकते हो। और यदि आपको 1% भी लगता है कि आप उस काम को नहीं कर सकते तो यह आपका आत्मविश्वास पर निर्भर करता है, आप आपके अंदर कितनी शक्ति रखते हो। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत है। अगर आपने डिसीजन ले लिया तो अब आपको उस पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि किसी भी काम के लिए कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है और आप समय के अनुसार इसमें बदलाव लाइए और आगे बढ़ते रहिए। रतन टाटा कहते हैं कि स्टार्टअप के लिए ग्लोबल होने का कोई राइट टाइम नहीं होता। यह एक जिम्मेदारी और समझ फाउंडर में होती है कि कब कौन सा निवेश करना है और इसका विस्तार कैसे करना है। साथ ही रतन टाटा कहते हैं कि मैं यह देखता हूँ कि प्रमोटर कितना मैच्योर है और उसकी कंपनी को लेकर वह कितना गंभीर है। उनकी कही ये बातें इस तरफ इशारा करती हैं कि आने वाला समय स्टार्टअप का ही है, इसीलिए आप अपने हुनर को स्टार्टअप के रूप में ढालें। रतन टाटा का कहना है कि आपके ग्राहक सबसे ऊपर होते हैं, आप उन्हीं के लिए काम करते रहें। अगर वो खुश नहीं होंगे तो आप सफल नहीं हो सकते। यदि आप उनकी ज़रूरतों का पालन करते रहेंगे तो वो आपकी तरफ हमेशा आकर्षित रहेंगे। बेहतरीन रूप से उन्हें समझें और उनकी ज़रूरतों पर फोकस करें। आप उनके साथ लगातार संपर्क में रहें और आपका लक्ष्य अधिक ग्राहकों को संतुष्ट करना होना चाहिए। और आपको इस बात का हमेशा ध्यान रहे कि आपका निर्णय आपके कस्टमर पर कोई प्रभाव ना पड़ने दे। रतन टाटा कहते हैं कि इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपके निर्णय लोगों को कैसे प्रभावित करते हैं। यदि आप एक मजबूत टीम और अच्छे ग्राहकों के साथ कंपनी का निर्माण करेंगे तो आपकी कंपनी एक दिन मजबूत कंपनी बनकर खड़ी होगी। अपनी टीम का सही निर्माण करने के लिए आपके अंदर एक लीडरशिप भी होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति रातों रात स्टार नहीं बन सकता। रतन टाटा का हमेशा यही मानना है कि हमारा फोकस हमारा वैल्यू पर होनी चाहिए।